सरकार ने आर्थिक राहत पैकेज में कृषि क्षेत्र एवं किसानों के लिए 3 बड़े कानूनी सुधार किए हैं। पलवल जिले के किसानों ने सरकार द्वारा किसान हित में किए गए फैसले का स्वागत किया है। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सरकार के इस निर्णय से देश का अन्नदाता खुशहाल होगा। वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार सरकार एक केंद्रीय कानून लाएगी जिसके तहत किसान कभी भी और कहीं भी अपनी फसल को ले जाने और बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। दूसरे कानूनी सुधार के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की प्रतिबंधित सूची से अनाज, कृषि, खाद्य सामग्री, तिलहन, खाद्य तेल, दाल, आलू और प्याज को बाहर किया गया है। इससे क्षेत्र में जहां निवेश बढ़ेगा वहीं किसानों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धा मूल्य मिलेगा। कृषि उत्पादों के लिए स्टॉक सीमा भी हटाई गई है। इसके अलावा फसल की बिजाई के समय अनुमानित कीमत का पता लगाने के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा। खेतों के पास ही कोल्ड स्टोरेज, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के लिए जरूरी ढांचा विकसित किया जाएगा। सरकार की नीति के अनुसार अन्नदाता की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी देश की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। स्थानीय निवासी मोहित गोयल ने केंद्र सरकार के आर्थिक राहत पैकेज की सराहना करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान हित में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार की घोषणा के अनुसार अब किसानों पर फसल बेचने के लिए लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया है। किसान अब अपनी फसल को किसी भी राज्य, किसी भी जिले की अनाज मंडियों में बेच सकता है। इसके साथ साथ किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। साथ ही किसानों को फसल ऋण देने की बात राहत पैकेज में की गई है। सरकार के इस फैसले से अन्नदाता की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं केंद्र सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विदेशी वस्तुओं को छोड़ने व स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने की बात कही है। इसलिए हमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके। देखिए, जो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा जो बजट सबके सामने पेश किया गया है, उसमें किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे कि कोई भी किसान अपनी फसल को अपने राज्य के अलावा अन्य किसी राज्य में भी बेच सकता है। उसे किसी प्रकार की किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इन्होंने इसके अंदर एक शुरू किया है कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वो किसी भी तरह का जो कृषि संबंधित कोई भी लोन ले सकते हैं और जिससे उनको अनेक फायदा मिलेगा, जिससे वो बीज, खाद इत्यादि खरीद सकते हैं। जी, इसमें पट्टेदार किसानों को भी शामिल किया गया है, जिससे कि उनको भी बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो सके और जो हमारा देश इस महामारी से जूझ रहा है उसका उन पर प्रभाव ना पड़ पाए।